MS पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट मेन्यू में आपको शेप्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पे जब आप बॉटम में आओगे ना, तो यहाँ पे ना कुछ एक्शन बटन्स हैं। इनका यूज करके आप अपनी स्लाइड्स पे कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड कंट्रोल डी से मैं इनके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो टोटल जो मैंने स्लाइड्स बना ली हैं वो हैं 5। अभी हमारी पहली स्लाइड है। दूसरी स्लाइड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। थर्ड स्लाइड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। देन इसको हम यहाँ पे डी कर देते हैं और यहाँ पर इसको ई कर देते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि ए, बी, सी, डी, ई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज आप स्लाइड बी पर हो और आपका क्लाइंट बोले कि मुझे स्लाइड ई देखनी है, तो आप उसको बोलोगे भाई आपको बी भी देखनी पड़ेगी, सी भी देखनी पड़ेगी, तब आपको डी देखनी पड़ेगी। अभी कुछ ऐसा हो गया कि भाई अगर तुम्हें रसमलाई खानी है तो भैया तुम्हें समोसा, गुलाब जामुन ये सब खाना पड़ेगा, फिर आपको रसमलाई मिलेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डैड आपको ई स्लाइड दिखानी पड़ेगी। हो सकता है कि उसको डी पहले से पता हो सकता है उसे सी पहले से पता हो, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए जंप करने का ऑप्शन, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा स्लाइड मास्टर से। स्लाइड मास्टर एंड एक्शन बटन, यहाँ पे एक फीचर होता है आपके पास एक्शन बटन का, दूसरा होता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले हम इन बटन्स के थ्रू इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, स्लाइड 1 पर जाएंगे। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बटन, यहाँ पर आप बटन बना लेना। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे ना, ये विंडो खुद खुलता है। कभी गलती से अगर ये बंद भी हो जाए तो परेशान नहीं होना है, इंसर्ट में आपको एक्शन बटन यहाँ पे मिल जाता है, ये फिर से आ जाएगा। देन यहाँ पर आप जाएंगे स्लाइड, क्या करना है, स्लाइड। अब क्योंकि यहाँ पे आप कौन सी स्लाइड पे हो, ए स्लाइड पर हो, तो ए से ए में तो जाओगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आप हो। तो ये हमने बनाया बी के लिए, मतलब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बी पर। कोई सवाल? अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ना एडिट स्लाइड करना, क्या करना, एडिट टेक्स्ट, इसके ऊपर बी लिख दो, सो दैट कि ये पता रहे कि ये बटन बी के लिए है। किसके लिए है? ऐसे ही आपको सबके लिए बनाना है। अब यहाँ पे हम एक बटन और बनाते हैं, अब बनाएंगे सी के लिए। यहाँ पे आप जाएंगे, देन यहाँ स्लाइड ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लेंगे सी। इसी तरीके से आप सभी के लिए जितने भी बटन्स हैं उनके लिए एक एक बटन्स यहाँ पे बना लें। देन हमने यहाँ पे थर्ड बटन बनाया, देन हमने इसको यहाँ पे स्लाइड करा, देन इसको करा डी, और देन लास्ट हमें ई के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? ई के लिए। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, स्लाइड कर देंगे और यहाँ पे इसको ई कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट टेक्स्ट करेंगे, इसको हमने बनाया है सी के लिए। इस बटन को बनाया है हमने किसके लिए, डी के लिए। इसके एक बटन बनाया हमने ई के लिए। अब यहाँ पर हमने ए का बटन नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ए से ए में थोड़ी ना जाएंगे, ए तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी बटन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी बटन्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट को होल्ड करके सबके ऊपर क्लिक कर दो, आप सारे बटन को सिलेक्ट कर पाओगे और इसे कॉपी कर दो। अब इसको स्लाइड बी में पेस्ट कर दो। अब बी से बी में तो जाएंगे नहीं, बी से बी में तो जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बी में है। बस कुछ नहीं करना, बी को ए कर देना है क्योंकि ए का बटन यहाँ पे मिस है। यहाँ पे इसको हम ए कर देंगे और यहाँ पर इसका जो एक्शन है ना वो चेंज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, देन यहाँ पे एक्शन में, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट स्लाइड, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड हमारी ए है। ऐसे ही इसको यहाँ भी पेस्ट करेंगे, सी में क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक्शन में जाएंगे और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्लाइड, क्या करेंगे, फर्स्ट स्लाइड। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ भी पेस्ट करेंगे, डी से डी में नहीं जाएंगे क्योंकि ए मिसिंग है, तो ए लिखेंगे और इसका एक्शन चेंज करना मत भूलिएगा। सबको हम फर्स्ट स्लाइड कर देंगे और ऐसे ही
ई में भी पेस्ट करेंगे, ई से ई में नहीं जाएंगे, ए जाएंगे। देन यहाँ पे भी इसका एक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे फर्स्ट स्लाइड, बस हो गया। आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करोगे। अब आप ए पे हो, आपका क्लाइंट बोलता है कि ई दिखाओ, ई पे क्लिक करना। सी पे क्लिक करोगे, सी पे जाएगा। बी पे करोगे, बी पे जाएगा। डी पे करोगे, डी पे जाएगा। जहां क्लिक करोगे ये वहीं मूव ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्शन बटन बना सकते हैं। ये बहुत बेसिक तरीके से हमने बनाया है, इसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे इसको यूटिलाइज करोगे। होप सो वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके एडवांस ऑप्शन के साथ, स्लाइड मास्टर। फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।